Hello students, today we are discussing about chapter number 18, okay? And the name of the chapter is Rights and Duties. हमारे अधिकार और हमारी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक है? So let me start. So India got independence. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था फ्रॉम ब्रिटिश से ऑन 15th of August 1947 में, ठीक है? वी सेलिब्रेट दिस डे एज इंडिपेंडेंस डे के नाम से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस के बाद द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू गवर्न देमसेल्फ. अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो खुद को गवर्न करेंगे, ठीक है? दस इंडिया बिकम ए डेमोक्रेटिक, तो वो एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाने लगा. एंड वी इलेक्टेड अवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू रन अवर कंट्री थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज. इसलिए हमने जो है सरकारें बना दी, ठीक है? वी ऑल्सो हमने फ्रेम किया, लॉज बनाई टू गाइड अस, जो हमें गाइड करें, हमें रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है? दीज रूल्स, ये जो रूल्स और रेगुलेशंस थे इन्हें हम लॉज बोलते हैं. एंड आर कंटेन्ड इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये लिखित में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. द कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ इंडिया come in force of 26th of January 1950. 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था इंडिया का, ठीक है? इंडिया का संविधान लिखा गया था. एंड व्हेन इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, जब उसे रिपब्लिक हुआ था, ठीक है? वो सेलिब्रेट, इस दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से मतलब सेलिब्रेट करते हैं. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है? संविधान बहुत बड़ा है लिखा हुआ. ओके, नाउ द नेशनल गोल्स, हमारे राष्ट्रीय गोल्स क्या हैं? सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स हैं हमारे नेशनल गोल्स, ठीक है? एंड दीज आर ये डेमोक्रेसी है, इसमें आपका सोशलिज्म आता है, सेकुलरिज्म आता है. एंड वी नीड टू बी पैट्रियोटिक टू डू हार्ड वर्क, हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. टू बी ऑनेस्ट एंड कोऑपरेट विद आवर कंट्री मैन टू अचीव दीज गोल्स, इनको अचीव करने के लिए हमें जो है मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? कंट्रीब्यूट करना पड़ता है. ओके, सो डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो गवर्नमेंट सरकार है लोगों के लिए, ठीक है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुना जाने वाला शासन ही हम लोकतंत्र कहलाते हैं, ठीक है? द पीपल, जो लोग, उनके पास पावरफुल वो पावर होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में. एंड दोज हु आर ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड above elect their representative by voting, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं जो 18 साल से बड़े या 18 साल के हो जाते हैं, ठीक है? ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सिट इन द गवर्नमेंट, सरकार के थ्रू बैठते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की वेलफेयरनेस के लिए, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा सोशलिज्म. तो सोशलिज्म का क्या मतलब है? सोशलिज्म मीन्स दैट ऑल द पीपल्स ऑफ कंट्री, जितने भी कंट्री के देश के लोग हैं, शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, वो इक्वली ट्रीट किए जाएं. देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर गरीब के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी ऑल्सो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन एंड जेंडर, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रिलीजन के बेस पर, ठीक है? एंड everyone should get equal opportunities to grow and prosper, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है? नाउ सेकुलरिज्म मीन्स, सेकुलरिज्म का मतलब है ट्रीटिंग ऑल रिलीजियंस एज इक्वल, के सभी धर्मों को हम एक साथ जो है ट्रीट कर रहे हैं, ओके? इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन, कोई एक ऑफिशियल रिलीजन धर्म नहीं है इंडिया में. एवरी पर्सन कैन प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ हिज हर ओन चॉइस, अपने धर्म के अकॉर्डिंग, मतलब जो कि जिस धर्म के हैं वो उसको ही मानते हैं, ठीक है? इन इंडिया में पीपल्स आर फ्री, लोग फ्री हैं फॉलो करने के लिए हिंदूज़म, इस्लाम, सिक्किम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म और एंड अदर रिलीजन्स को. दस इंडिया जो है वो आपका सॉवरीजियन है, सोलिस्टिक है, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है? नाउ द फंडामेंटल राइट्स, अब हमारे अधिकार क्या क्या हैं? सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम पर मैनी राइट्स, बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए फ्रॉम द पीपल. एंड विदाउट राइट, बिना राइट्स के द पीपल फेल्ट ऑप्रेस्ड एंड अनहैप्पी, वो लोग खुश नहीं थे, ठीक है? Therefore, after independence के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया गिव्स सर्टेन राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नागरिकों को उन्होंने अधिकार दिए, ठीक है? एंड दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, इन्हें ही फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना गया. द फंडामेंटल राइट्स आर द सेम एंड इक्वल फॉर ऑल, ये सभी जो है सभी के लिए सेम थे. एंड दे आर, अच्छा कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स थे, चलिए वो देखते हैं. सो राइट्स टू इक्वालिटी, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू जस्टिस, राइट टू
follow any religion, culture and educational rights, rights to choose a profession, right to free and compulsory education, equality का right दिया, ठीक है, कि सब समान है, फ्रीडम का राइट दिया कि हर कोई बोल सकता है, ठीक है, राइट टू जस्टिस, हर किसी को जस्टिस का अधिकार दिया कि किसी के साथ अन्याय ना हो, ओके, राइट टू फॉलो, कोई भी पर्सन कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है, ये अधिकार दिया, कल्चर और एजुकेशनल राइट दिया कि कोई भी इंसान पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन का लोग जो है लोग पढ़ेंगे, राइट टू चूज प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन खुद चूज करने का राइट दिया, ठीक है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उनको दिया कि भाई एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी है, कोई रिच नहीं कोई पुअर नहीं, ओके। सो द कोर्ट प्रोटेक्ट, जो कोर्ट है वो प्रोटेक्ट करती है राइट्स को लोगों के लिए, ठीक है। इफ अ पर्सन फील्स दैट ही इज डिनाइड हिज राइट्स ही कैन गो टू द कोर्ट, अगर कोई सोचता है कि वो डिनाइड नहीं करना चाहता तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, हमें ये याद रखना चाहिए कि ग्रेट मैन एंड वुमेन हैव मेड मैनी सेक्रीफाइसेस ऑफ द कंट्री, बहुत सारे मैन वुमेन ने हमारी कंट्री के लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट जस्ट इनफ टू से दैट यू लव इंडिया, तो ये कहना ही नहीं है कि हम इंडिया से बहुत प्रेम करते हैं, टू पे आवर ट्रिब्यूट, हम ट्रिब्यूट देने के लिए टू आवर फ्रीडम फाइटर्स के लिए, एंड टू शो दैट वी ट्रूली लव आवर कंट्री वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल्स लैंड एयर एंड वाटर। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सेक्रीफाइस ही करने पड़े, हम उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, हम अपने देश को बचाने के लिए वहाँ की हवा को बचा सकते हैं, वहाँ की पानी को बचा सकते हैं, वहाँ की जगह को बचा कर भी हम अपना ट्रिब्यूट दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, ठीक है। सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड, वो एक से दूसरे के पास जाती रहती हैं, एंड जो राइट्स जो हमारे अधिकार हैं कैन नॉट बी इंजॉयड विदाउट परफॉर्मिंग सम ड्यूटीज, बिना ड्यूटी परफॉर्म किए वो नहीं होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑल द सिटीजन, जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स देयर कंट्री, अपने देश के प्रति उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1976 से। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेल्स, हमें बताता है हमारे कुछ फंडामेंटल्स ड्यूटी। सो फर्स्ट इज टू अबेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, टू रेस्पेक्ट, हमें अपने नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके, टू क्रिएट एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ ऑफ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिन लोगों ने हमारे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया है हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। डेवलप करना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर एंड स्प्राइट्स ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, और टू अवॉइड वायलेंस, हमें वायलेंस को तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन सम इम्पोर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट टू फॉलो, जिन्हें वो फॉलो करते हैं, एंड दीज सेट ऑफ गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन्हें ही हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। नाउ इसमें से कुछ देखिए, द गवर्नमेंट शुड हेल्प द पीपल टू रेज देयर स्टैंडर्ड लिविंग, जो सरकार मतलब जो लोग रहना चाहते हैं उनकी मदद करती है, ठीक है। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है एमेनिटीज टू ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए, ओके। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इक्वल वेजेस, सबको इक्वल वर्क और इक्वल वेजेस मतलब तनख्वाह, सबको समान तनख्वाह प्रोवाइड कराती है, ओके। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराती है टिल 14 ईयर्स ऑफ एज, जब तक बच्चा 14 साल का नहीं हो जाता, ओके। The government should protect the interest of peoples who belongs to scheduled caste, जो scheduled caste में हैं उनको प्रोटेक्ट कराती है, ठीक है। और scheduled tribes हैं, बैकवर्ड आपकी क्लासेस के हैं तो उन सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के वेलफेयर के बारे में वो ध्यान रखती है, ठीक है। नाउ टू प्रमोट, ये हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करती है, डिफेंड करती है कंट्री एंड सर्व करती है नेशंस, ठीक है। वैल्यू और केयर करती हैं फॉर द राइट कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द कंट्री के, ठीक है। टू प्रोटेक्ट करती है, इम्प्रूव करती है एनवायरमेंट को, ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट हैं चाहे वो रिवर हैं, ओके। एंड टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, और जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसको भी सरकार हमारी प्रोटेक्ट करती है, क्लियर। So, okay, this chapter is completed now and let us recognize some points of this chapter. So, rules and regulations को हम law कहते हैं and are contained in the written constitution, ये लिखित constitution में लिखा हुआ है। Our constitution, जो हमारा constitution states है जिसमें democracy, socialism, secularism ये सब हमारे
नेशनल गोल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है गिव वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है सिटीजन्स को हमारी कंट्री के, एंड दीज इंक्लूड इसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू जस्टिस, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी इंक्लूडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 से, सम ऑफ विच कुछ उसमें से अबाइड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। रेस्पेक्ट करनी चाहिए नेशनल फ्लैग एंड और हमारे नेशनल एंथम की। ठीक है, डिफेंड करना चाहिए कंट्री को, प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को। ठीक है, एंड द लास्ट इज टू सेट द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है सेट कर देता है गाइडलाइंस, ठीक है, दैट आर कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन होता है और जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं कहते हैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज completed now and we will meet on the next chapter.